हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था पद्मावती समय में पद्मावती के सुंदरता का वर्णन। आज हम उसी तर्ज पर फिर पढ़ेंगे पद्मावती किस तरह की दिखाई देती है और उसके अंग प्रत्यंग किस तरह से है और उसको देख करके तोता क्या सोचता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तोता अपने मन में सोच रहा है कि वो किस तरह की सुंदर है, किस तरह से है, कैसी है और उसकी सुगंध कैसी है, उसको किस तरह का पति मिले और ये सब। तो आगे वो कहता है, तोता सोचता है मन में कि कुटिल केश सुदेश पोह परिचयत पिक्कसद कमल गंध वय संद हंस गति चलत मंद मंद श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नख स्वाति बूंद जस भ्रमर भवई भूलहि स्वभाव मकरंद बास रस नयन निरखि सु पाय सुख सुदिव्य मूरत रचीय उमा प्रसाद हर हेरियत मिलहि राज पृथ्वीराज जीय। वो पहले शब्द देख लो बेटा। कुटिल का मतलब होता है घुंघराले, सुदेश सुंदर, पोह गुथे हुए, परिचियत दिखाई देते हैं, पिक कोयल, सद समान, कमल गंध कमल के सुगंध वाली, वयसंध वयसंधि किशोरावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था, मंद मंद धीरे धीरे, श्वेत सफ़ेद, सोहे शोभायमान, नख हाथ और पाँव के नाखून, बूंद बूंद जस समान, भ्रमर भंवरे भंवई घूमते, भूलहि भूलकर स्वभाव स्वभाव, मकरंद पराग वास सुगंध, सुख 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 तोता, सुदिव्य शुभ दिन, मूरत शरीर रचीय बनाया, हर शिव हेरियत देखता, जीय हृदय में, या जिसे भी हो सकता है, दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो कुटिल केस सुदेश पोह परिचयत पिक्कसद कि इस पद्मावती के सुंदर घुंघराले बालों में श्रेष्ठ मोतियों की लड़ी या माला गुथी हुई है या दिखाई देती है। पिक्कसद और इसके शब्द है वो कोयल के समान मधुर है, या जब ये बोलती है तो स्वर इसके कोयल के समान मधुर है। आगे है कमल गंध वय संध, इसके शरीर से कमल पुष्प की सी सुगंध आती है, वह संधि की इसकी अवस्था है। हंस गति चलत मंद मंद, और ये हंस के समान चाल के समान या मंद मंद गति से चलती है या चाल से चलती है। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, सफ़ेद वस्त्र इसके शरीर पर शोभायमान है। नख स्वाति बुंद जस, और इसके नाखून हाथ और पाँव के नाखून स्वाति की बूंदों यानी मोतियों के समान, स्वाति नक्षत्र के बूंदों के समान उज्ज्वल है। भ्रमर भवई भूले ही स्वभाव, इसकी कमल की सुगंध को देख करके, सूंघ करके या उसकी ओर आकर्षित हो करके भंवरे भी स्वभावतः भूल कर, यानी अपना भ्रमवश एक उसे खिला हुआ पुष्प समझकर उसके चारों ओर मंडराते हैं। मकरंद बास रस, इस प्रकार इसकी रूप छटा, इसके चारों ओर कमल के फूलों की सुगंध आती रहती है। नयन निरखि सुख पाए सुख सुदिव्य मूरत रचीय, इस प्रकार वो मन में विचार करता है, तोता मन में विचार करके या इसकी रूप छटा को देखकर, नेत्रों से देखकर वह तोता बहुत खुश हुआ और विचार करने लगा कि विधाता ने अलौकिक रूप संपन्न मूर्ति बनाई है। उमा प्रसाद हर हेरियत मिलई राज पृथ्वीराज जी है, और अपने मन में पार्वती और शंकर के प्रसाद यानी कृपा की कामना करने लगा कि इसे महाराज पृथ्वीराज वर रूप में मिले। तो यहाँ है उमा प्रसाद हर हेरियत में अनवय अलंकार है। अगला पद है
अब राजा अपनी बढ़ती हुई राजकुमारी की उम्र को देख करके अपने कुल ब्राह्मण को बुलाते हैं। और पहले ये होता था कि ब्राह्मण को बुला करके उसके हाथ में शगुन के रूप में रोली मोली और ये दे दी जाती थी कि आपको जो उचित लगे इसके योग्य वर को ढूंढ करके आप इसका वागदान कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं वही, यहाँ राजा सोचते हैं कि सोधी जुगति को कंत कियो तब चित्त चहों दिस, लयो विप्र गुरु बोल कही समुझाए बात तिस, नर नरिंद घटपति बड़े गढ़ दुर्ग अशेष है, शीलवंत कुल शुद्ध देहु कन्यासुर नरेश है, तब चलन देई दुज्ज है, लगन सगुन बंद दिय अपतन, आनंद उछा समुदय शिखर बजत नंद निशान घन। पहले शब्द देख लो बच्चों। तिस मतलब उसको, अशेष अशेष संपूर्ण, चलन चलने की अनुमति, दुज्ज है ब्राह्मणों को, लगन विवाह की लग्न, सगुन शकुन या टीका, बंद बंधन या रोली, अपतन अपने हाथों से। तो शोधि खोज करके, जुगति मतलब उपाय, तो शोधि जुगति को कंत कियो तब चित्त चहों दिस, किस उसके उपयुक्त वर ढूंढने के लिए राजा ने अपने मन को चारों ओर दौड़ाया। लयो विप्र गुरु बोल कही समझाए तिस, फिर उन्होंने अपने कुल गुरु ब्राह्मण को बुलाया, उनसे सब बातें समझाकर कही। नर नरेंद्र घटपति बड़े गढ़ दुर्ग अशेष है, फिर उन्होंने फिर वो बोले कि सभी बड़े बड़े दुर्गम यानी कष्टकर दुर्गों में जो नर श्रेष्ठ राजा है उनसे जो शीलवंत कुल शुद्ध देहु कन्यासुर नरेश है, और उनमें से जो शीलवान और शुद्ध कुल का हो उसी श्रेष्ठ राजा को मेरी कन्या का वागदान दो या वागदान करो। तब चलन दे दुज्जह लगन सगुन बंद दिए अपतन, तब ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को चलने की अनुमति दी तथा विवाह लगन और तिलक करने के लिए रोली भी स्वयं अपने हाथों से दी। आनंद उछा समुद्र शिखर बजत नद निशान घन, और सारे समुद्र शिखर में आनंद और उत्साह, समुद्र शिखर राज्य का जगह का नाम है, तो समुद्र शिखर में आनंद और उत्साह छा गया तथा गंभीर नाद करते हुए बड़े बड़े नगाड़े बजने लगे। अगला पद है तुम्हारे कोर्स में, देखना पड़ेगा बच्चों एक बार। अगला है, ऊहे घरी उही पलन उहे दिन बेर उहे सजी, सकल सूर सामंत लिए सब बोली बम्ब बजी, अरु कवि चंद अनूप रूप सर से बर के बहू, और सेन सब पच्छ सहस सेना तिय सखहू, चामंड राय दिल्ली धरह गढ़पति करी, गढ़भार दिए, अलगार राय पृथ्वीराज तब पूरब दिशि तन गमन किए। तोता ले जाकर के पद्मावती का वर्णन पृथ्वीराज के सामने कहता है, तो पृथ्वीराज उसी समय चल पड़ता है अपनी तैयारी करके, उसी का यहाँ पर वर्णन किया है। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। ऊहे घड़ी, ऊहे मतलब उसी घड़ी, बेर समय, ऊहे सजी तैयार होकर के, वह तैयार होकर, बम्ब बजी बड़ा नगाड़ा बजाकर, बर श्रेष्ठ, बहु अनेक, सेन सेना, पच्छ पीछे, सखहु सख्य या साथ में। अब यहाँ पर दोनों अर्थ हो सकता है बच्चों। तीय सखहु उसके साथ में भी हो सकता है, तीय सखहु मतलब 3000 शंख भी हो सकता है। अलगार अलग ही, तन उसोर गमन प्रस्थान। तो ऊहे घड़ी ऊही पलन, तो महाराज पृथ्वीराज ने उसी घड़ी उसी पल में उसी दिन, ऊहे दिन बेर ऊहे सजी तथा उसी समय में
सकल सूर सामंत लिए सब बोली बम्ब बजी। यात्रा के लिए सज्जित होकर, यात्रा सूचक बड़ा नगाड़ा बजाकर समस्त सूरवीरों सामंतों को बुला लिया। और अरु कवि चंद अनूप रूप सर से बर के बहू, और कवि चंद को भी साथ ले लिया। वर का अनुराग रूप उस समय बहुत अधिक शोभित हो रहा था, क्योंकि राजा पृथ्वीराज वो दूल्हे के रूप में थे, तो वर का अनुपम सुंदरता है, या उसकी अद्भुत सुंदरता है, वो अत्यधिक शोभायमान हो रही थी। और सेन सब पक्ष सहस सेना तिय सख हो, सारी सेना उनके पीछे चल रही थी, लेकिन 3000 सेना साथ में थी। उन्होंने चामंड राय दिल्ली धरय गढ़पति करी, चामंड राय को दिल्ली क्षेत्र का गढ़पति बनाकर गढ़ भार दिए, गढ़ का भार दे दिया। अलगार राय पृथ्वीराज तब पूर्व दिशितन गमन की है, और तब राजा पृथ्वीराज ने अलग ही अलग यानी अलग थलग होकर के पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। यानी सारी सेना को अपने पीछे रखा, लेकिन 3000 संघ सेना को अपने साथ लेकर के अलग ही है, इन सेनाओं से अलग होकर के पृथ्वीराज है वो चल पड़े, या उन्होंने प्रस्थान किया। बाकी कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।